तो आज मैं बात करने वाला हूँ जनरल पैथोलॉजी की बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इन्फ्लेमेशन के बारे में। ओके, सो इन्फ्लेमेशन की हर एक जो चीज़ जो जाननी चाहिए, जो आपको पता होनी चाहिए, वो मैं इस वीडियो में बताऊंगा। जैसे इन्फ्लेमेशन क्या होता है, सो इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल इन्फ्लेमेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊँगा, उसके कार्डिनल साइंस क्या होते हैं, फिर टाइप्स ऑफ इन्फ्लेमेशन क्या होती है, एक्यूट इन्फ्लेमेशन में क्या क्या इवेंट्स ऑकर होते हैं, डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करूंगा। क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में क्या होता है और हॉलमार्क्स ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। ठीक है, तो ये मैं बेसिक आइडिया बताऊंगा ताकि पूरी इन्फ्लेमेशन अच्छे समझ में आ जाएगी। तो पहले तो इन्फ्लेमेशन के बारे में जानते हैं आखिर ये होता क्या है। सो यहाँ पे देखो, ये नॉर्मल ब्लड वेसल्स है। ठीक है, ये आर्ट्रियल एंड है, ये मतलब वेन्यूल वाला एंड है। ठीक है, अब ये नॉर्मल है, ये ज़्यादा डायलेट नहीं है, ये नॉर्मल है, ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है। अब ये नॉर्मल है, तो अब इन्फ्लेमेशन में क्या हो जाता है कि इंक्रीज ब्लड फ्लो यहाँ पे होने लगता है। तो ये जो इतने नैरो थे वो अब ये ब्रॉड हो जाते हैं, क्योंकि ब्लड सप्लाई जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। उसके कारण क्या होता है, ये जो आर्टीरियल था जो बहुत कम डायलेटेड था, ठीक है, मतलब बहुत कम डायलेटेड था, वो ज़्यादा डायलेट हो जाता है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा फैल जाता है। ठीक है, उसके कारण क्या होता है, उसके बाद वेन्यूल्स भी जो है वो भी डायलेट हो जाता है, और जो इमाइग्रेशन ऑफ ल्यूकोसाइट्स होने लगता है, एंड लीकेज ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन, जो प्लाज्मा प्रोटीन है उनका लीकेज यहाँ से होने लगता है। सो ये जो पूरा एरिया था वो अब बढ़ जाता है, मतलब ये जो आर्टरी और वेन्यूल वाला एरिया भी था वो भी पूरा फूल जाता है। तो इसके कारण इन्फ्लेमेशन ऑकर हो जाता है। तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट कि इन्फ्लेमेशन आखिर होता क्या है, कैसे होता है, और लीकेज ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन के चलते होता है, इमाइग्रेशन ऑफ ल्यूकोसाइट हो जाता है, डायलेशन ऑफ आर्टीरियल हो जाता है, डायलेशन ऑफ वेन्यूल हो जाता है, इडिमा ऑफ इंटरेस्टियल फ्लूइड हो जाता है। ये मेनली इवेंट्स ऑकर हो जाते हैं इन्फ्लेमेशन में। अब बात करते हैं जो हम टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कार्डिनल साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन। आखिर हमें पता कैसे चलेगा, कार्डिनल साइंस से पता चलेगा कि इन्फ्लेमेशन हुआ है। तो ये मेनली हमें एक्यूट इन्फ्लेमेशन में ज़्यादा देखने को मिलता है। फर्स्ट ऑफ ऑल रूबर क्या है, रूबर रेडनेस, रूबर मतलब रेडनेस, ये एक कार्डिनल साइन है। देन ट्यूमर मतलब क्या, स्वेलिंग, ओके, स्वेलिंग हो जाता है। कैलर मतलब क्या, हीट होगा उस एरिया का। डॉलर मतलब क्या, पेन होगा उस एरिया का। एंड ये जो चारों जो कार्डिनल साइंस है वो किसने दिया था, गिवन बाय सेल्सस ने दिया था। और एक और फिफ्थ कार्डिनल साइन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज लॉस ऑफ फंक्शनलेसिया, गिवन बाय विर्चो ने ये दिया था। सो टोटल 5 कार्डिनल साइंस है। कार्डिनल साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन टोटल 5 है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नाउ कमिंग टू द टाइप्स ऑफ इन्फ्लेमेशन। ओके, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेमेशन, क्या क्या टाइप्स होते हैं। तो दो तरह के इन्फ्लेमेशन होते हैं, 2 टाइप्स, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, एक्यूट इन्फ्लेमेशन एंड क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, 2 तरह के टाइप्स हो जाते हैं। ठीक है, अब आते हैं एक्यूट इन्फ्लेमेशन होता क्या है। ठीक है, एक्यूट इन्फ्लेमेशन क्या होता है और इसके जनरल आइडिया के बारे में बताऊंगा, इसके इवेंट्स के बारे में बताऊंगा। सो एक्यूट इन्फ्लेमेशन ऐसा इन्फ्लेमेशन जो कि शॉर्ट टाइम के लिए ऑकर होता है। ठीक है, इसके इवेंट्स क्या होते हैं, एक्यूट इन्फ्लेमेशन होता कैसे है। इसके 2 इवेंट्स जो मेनली टेक प्लेस होते हैं, दैट इज वास्कुलर इवेंट्स एंड सेलुलर इवेंट्स। ओके, तो अब पहले बात करते हैं, डायग्राम से समझते हैं वास्कुलर इवेंट के बारे में। तो हो क्या रहा है, ये देखो यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स है उसमें क्या हो रहा है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जा रहा है। ठीक है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर अगर इंक्रीज कर रहा है तो क्या होगा, कोलॉइडल ऑस्मोटिक टेंशन प्रेशर जो है वो डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, यहाँ इसके अंदर का जो प्रेशर वो अगर इंक्रीज करा और बाहर का प्रेशर डिक्रीज करा तो क्या हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज करेगा, कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो डिक्रीज करेगा। तो इसके कारण क्या होगा, ट्रांसुडेट फॉर्म होगा और एक्सुडेट फॉर्म होगा। तो ट्रांसुडेट जो होता है वो वास्कुलर इवेंट में फॉर्म करता है और एक्सुडेट जो है वो सेलुलर इवेंट में फॉर्म करता है। लास्टली इन्फ्लेमेशन हो जाता है। ट्रांसुडेट जो है वो इन्फ्लेमेशन के रिलेटेड नहीं है और एक्सुडेट जो है वो इन्फ्लेमेशन रिलेटेड है। अब यहाँ क्या हो रहा है, इसके चलते क्या हो रहा है कि ये जो फ्लूइड जो यहाँ पे जमा हो जा रहा है उसके कारण ये ट्रांसुडेट फॉर्म कर दे रहा है, लेकिन यहाँ पे ये फ्लूइड जो जमा हो रहा है वो फूल जा रहा है, उसके कारण इन्फ्लेमेशन हो रहा है। सो एक्चुअली इन्फ्लेमेशन क्यों हो रहा है, वैसोडाइलेशन के चलते
वैसोडाइलेशन के चलते इंक्रीज्ड वास्कुलर परमिएबिलिटी, जो वेसल्स हैं उनकी जो परमिएबिलिटी इंक्रीज हो जा रही है, इसके कारण इनका जो प्लाज्मा प्रोटीन से वो इधर उधर फ्लो कर जा रहा है, फ्लूइड लीकेज हो जा रहा है, उसके लिए स्टैसिस ऑफ ब्लड हो रहा है, लीकेज ऑफ फ्लूइड एंड प्रोटीन जो मैंने बताया, एक्स्ट्रावेशन ऑफ ल्यूकोसाइट्स। तो ये हल्का सा बेसिक कॉन्सेप्ट जो मैं डायग्राम के थ्रू क्लियर करना चाहता हूँ। सो अब इसके पहले मैं बताता हूँ कि वास्कुलर इवेंट और सेलुलर इवेंट में अंतर क्या है, ताकि आप ये जो डायग्राम है अच्छे समझ पाएंगे। सो वास्कुलर इवेंट में क्या होता है, सो चेंजेस इन द वेसल वॉल, यहाँ पे देखो चेंजेस इन द वेसल वॉल हो रही है, क्या क्या हो रही है, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांजिएंट वैसो कंस्ट्रिक्शन, वैसो कंस्ट्रिक्ट हो जा रही है, वैसो डायलेशन हो रही है सेकेंड स्टेप में, और थर्ड स्टेप में इंक्रीज वास्कुलर परमिएबिलिटी। सो ये थी चेंजेस इन द वेसल वॉल जो वास्कुलर इवेंट होती है। सो इसमें 3 स्टेप होते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, दैट इज ट्रांजिएंट वैसो कंस्ट्रिक्शन होगा, वैसो डायलेशन होगा और इंक्रीज वास्कुलर परमिएबिलिटी, ये तीनों कॉज करते हैं वास्कुलर इवेंट को। अब आते हैं सेलुलर इवेंट्स पे। सेलुलर इवेंट्स क्या होती है, चेंजेस इन द सेल। तो यहाँ पे जितने भी इवेंट्स बता रहा हूँ वो मैं डायग्राम के थ्रू क्लियर करूँगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं मार्जिनेशन पे। तो मार्जिनेशन क्या है, एक्यूमुलेशन ऑफ ल्यूकोसाइट्स इन द पेरीफेरी ऑफ द सेल्स। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये मार्जिनेशन है। तो पेरीफेरी ऑफ सेल्स पे, यहाँ पे पेरीफेरी जो सेल्स है वहाँ, यहाँ से जो ल्यूकोसाइट आ रही है यहाँ पे और यहाँ पे जमा हो जा रही है, जो वो क्या हो रही है, ल्यूकोसाइट का एक्यूमुलेशन यहाँ पे हो जा रहा है। वही यहाँ पे बोल रहा है एक्यूमुलेशन ऑफ ल्यूकोसाइट्स इन द पेरीफेरी ऑफ सेल इज द मार्जिनेशन। तो फर्स्ट स्टेप मार्जिनेशन है, एक्यूमुलेशन ऑफ ल्यूकोसाइट। सेकेंड स्टेप जो है वो रोलिंग है, यहाँ पे पेरीफेरी से पहुँच के वो धीरे धीरे रोल करते हुए पेरीफेरी तरफ जा रहा है। तो रोलिंग हम लोग क्या बोलेंगे, ल्यूकोसाइट्स एडर ट्रांजिएंटली टू एंडोथेलियम। जो ल्यूकोसाइट थी वो यहाँ से चिपक जाती है, ठीक है, उसे ही रोलिंग कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप जो है एडेशन, एडेशन में भी वो चिपके रहती है और रोल करते जाती है। थर्ड स्टेप जो होता है ट्रांसमाइग्रेशन। सो ट्रांसमाइग्रेशन जो मैंने बताया, थर्ड स्टेप जो है एडेशन, और डायपेडिसिस को ही ट्रांसमाइग्रेशन बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है डायपेडिसिस। तो वहाँ क्या होगी, ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ दीज ल्यूकोसाइट्स अक्रॉस एंडोथेलियम। तो आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं कि ये जो ट्रांसमाइग्रेशन हो रही है, ल्यूकोसाइट ये एंडोथेलियम से निकल जा रही है, यहाँ पास हो जा रही है, स्क्वीज्ड अमीबा शिफ्ट बन के अमीबा जैसा निकल जा रही है और वापस इंजूरियस एजेंट की तरफ जा रही है। तो ये क्या हो जाती है, कीमोटैक्सिस हो जाती है। इंजूरियस एजेंट की तरफ ल्यूकोसाइट निकल के अगर जा रही है तो वो क्यूमोसाइट हो जाती है, ये कीमोटैक्सिस हो जाती है। डेट इज WBC माइग्रेट यूनिडायरेक्शनली टुवर्ड द साइट ऑफ इंजरी, तो ये कीमोटैक्सिस हो जाती है। अब हम बात करने वाले हैं अब क्रोनिक इन्फ्लेमेशन के बारे में। क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में बेसिक चीज़ क्या है जो पता होनी चाहिए, सो इट ऑकर्स फॉर लॉन्ग टाइम, लॉन्ग टाइम होती है, ये ज़्यादा दिन तक इन्फ्लेमेंट रहती है, इन्फ्लेमेशन होती है। सो चेंजेस क्या टेक प्लेस करेगी क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में, क्या क्या चेंजेस टेक प्लेस करेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इनफिल्ट्रेशन ऑफ मैक्रोफेजेस, लिम्फोसाइट, प्लाज्मा सेल्स, और ये तीनों जो है वो मोनोन्यूक्लियर सेल्स हैं। तो क्या होगा, इंजूरियस साइट पे जो है वो मैक्रोफेज, लिम्फोसाइट और प्लाज्मा सेल का इनफिल्ट्रेशन होगा। ये तीनों चीज़ वहाँ पे पहले आएगा, ठीक है, जो इंजरी हुई है, जो इन्फ्लेमेशन हुआ है वहाँ पे ये तीनों जो सेल्स है वो आएंगे, इन्फिल्ट्रेशन होगा। उसके बाद टिश्यू का डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। टिश्यू का सेकेंड स्टेप क्या है, टिश्यू डिस्ट्रक्शन, टिश्यू डिस्ट्रक्ट हो जाएगा। थर्ड स्टेप क्या है, प्रोलिफरेशन ऑफ स्मॉल वेसल्स एंड फिब्रोसिस आफ्टर टिश्यू डिस्ट्रक्शन। छोटे छोटे स्मॉल सेल जो हैं वो प्रोलिफरेट करेंगे, एंजियोजेनेसिस उसे बोलते हैं, न्यू स्मॉल वेसल्स फॉर्म करना। तो जो न्यू स्मॉल सेल्स फॉर्म करेंगे वो थोड़े लीकी नेचर के होंगे, ठीक है। एंड फिब्रोसिस, जो कोलाजन डिपोजिशन होगा आफ्टर टिश्यू डिस्ट्रक्शन, तो इसके चलते क्रोनिक इन्फ्लेमेशन हो जाता है। सो अब बात करते हैं हॉलमार्क ऑफ एक्यूट एंड क्रोनिक इन्फ्लेमेशन के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो एक्यूट इन्फ्लेमेशन का हॉलमार्क क्या होगा, इंक्रीज्ड वास्कुलर परमिएबिलिटी, इंक्रीज वास्कुलर परमिएबिलिटी के चलते ही मेनली एक्यूट इन्फ्लेमेशन होता है। एंड क्रोनिक इन्फ्लेमेशन क्यों होता है, टिश्यू डिस्ट्रक्शन के चलते। सो जो हॉलमार्क है क्रोनिक इन्फ्लेमेशन का वो टिश्यू डिस्ट्रक्शन। सो होप यू लाइक द वीडियो, एंड मैं थोड़ा बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बता चुका हूँ पूरे इन्फ्लेमेशन का। सो डू सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल and stay tuned for more interesting videos which will come later. Thank you for watching.